प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो बहुत ही हसास मुद्दा है। पिछले कई हफ्तों से लगातार हम लोगों के साथ बात करते हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं। एक अजीब निज़ाम श्रीनगर में बिलखुसूस और पूरे जम्मू कश्मीर में नाफिज हुआ है कि बिजली बिल न भरने की वजह से सार्फिन के पावर कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। आजकल माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, आजकल सर्दियां भी हैं, और इस महीने में और इस मौसम में महज बिल न भरने के लिए और महज कोई गवर्नमेंट टारगेट बराबर करने के लिए लोगों पर इतना जुल्म ढाया जा रहा है कि अगर आज आप किसी भी AEE के ऑफिस में जाएंगे, वहां आप लोगों को पाएंगे जो लोग इल्तिजा कर रहे हैं इन अफसरों से कि हमारी बिजली मत काटिए, रमजान चल रहा है, लेकिन टस से मस नहीं डिपार्टमेंट हो रहा है। लोग अपने बच्चों की फीस नहीं अदा कर रहे हैं मगर बिजली दफ्तर में पैसा दे रहे हैं ताकि उनके घर में लाइट आ जाए। लोग, मेरे ख्याल से ऐसी हालत है, शायद खाने की चीजों पर भी कुछ कटौती करेंगे। इस कदर का जुल्म जबर इस वक्त इस डिपार्टमेंट ने उठाया है। मुझे आपको ये कहना है कि अगर आपने इनकी बिलों को कभी देखा होगा, ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक सारिफ से 30% इंटरेस्ट चार्ज करता है। इतना कोई बैंक चार्ज नहीं करता है। न जाने कितनी आमदनी इस बिजली डिपार्टमेंट को इस इंटरेस्ट की वजह से आ रही होगी, और गवर्नमेंट का पैसा आपको मालूम है आज तक न कोई खा सका और न खा सकता है। देर हो सवेर हो ये पैसा फिर भी इंसान को गवर्नमेंट के खजानों में देना है विद इंटरेस्ट ऑफ 30%। अगर ये डिपार्टमेंट 30% इंटरेस्ट चार्ज करता है, अगर ये इन लोगों पर इतना जुल्म करता है, तो इंटरेस्ट तो ये ले रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग पर बिजली क्यों काट रहे हैं? चाहे 4 दिन बाद इनको पेमेंट मिल जाए, इनको तो सूद समेत पैसा मिल रहा है। मगर चूंकि इनको ऊपर से जो बड़े अफसर है, मैं बिलखुसूस उन बड़े अफसरों के बारे में कहता हूं, उनको ऊपर से दबाव है। उन्होंने इन तमाम छोटे अफसरों को एक्टिवेट किया है कि ये टारगेट आप बराबर कीजिए, क्योंकि हमने अपने आकाओं को अपनी कारकर्दगी दिखानी है। ये काबिल मजम्मत बात है। आपको अगर अपने आकाओं को कारकर्दगी दिखानी है तो आप मुझे बताइए, ये जो अरबों रुपया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास बिजली का आउटस्टैंडिंग है, आपके अंदर इतनी जुर्रत क्यों नहीं है कि आप चीफ सेक्रेटरी से बात करें, मिनिस्टर से बात करें, जो डिपार्टमेंट उनके अंदर आते हैं और जो बिजली दफ्तर को पैसा वो करते हैं, उनसे तकाजा कीजिए पैसे का और ये टारगेट पूरा कीजिए। आप इस मुतबरक महीने में महज 2000-3000 रुपए के लिए 100 घरों की बिजली काट रहे हैं और लोगों को इस अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। मुझे आपकी वसादत से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सिर्फ ये कहना है कि खुदारा, जो चीजें यहाँ पिछले 10 सालों में हो रही थी, जो मजालिम यहाँ के मजलूम कौम पर पिछले 10 सालों से हो रहे थे, अब वक्त आ गया है उसको बदल दीजिए। आपको लोगों ने एतमाद दिया है, आपको लोगों ने वोट दिया है, लोग 10 साल के बाद निकल आए और एक अपनी सरकार चुनी। क्या इसीलिए अपनी सरकार चुनी कि जो जुल्म, जो तशद्दुद इन पिछले 10 सालों में यहाँ की आवाम पर हो रहा था वो कंटिन्यू करें? लोगों को तो पता चले कि अपनी सरकार है, लोगों को तो पता चले कोई हमारा हाल पूछने वाला है, लोगों को तो पता चले कि कोई राहत की सांस हमें मिली वोट डालने के बाद, अपनी सरकार चुनने के बाद। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं, मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, किसी बड़े अफसर ने लिखा है कि जब से हमने ये लाइनें काटना शुरू की है तब से हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है। शर्मनाक बात है। तंबेह करता हूं मैं ऐसे अफसर की जो इस तरह एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है गरीब आवाम की, जो इसको एक तो जुल्म करते हैं और फिर जुल्म का प्रोपेगेंडा भी करते हैं। बहुत अफसोस की बात है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि हुकाम तक ये बात पहुंचाए। लोग बहुत अजाब में इस वक्त इस वजह से अजाब में है क्योंकि माह रमजान का मुबारक महीना है और सर्दियां है, और महज 2000, 3000, 4000 रुपए के लिए
ان کو اندھیروں میں نہ دھکیلا جائے. اقبال صاحب میرا سوال ہے کہ آپ نے یہاں ایک افسر کی بات کی ہے جو اس وقت تعریف بھی کر رہا ہے اور ریونیو کی بات کر رہا ہے. کئی سارے ایسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں فرام لانگ جن کے ابھی کافی ڈیوز پینڈنگ ہے بجلی الیکٹرسٹی کو لے کر, ان کی بجلی آج تک کاٹی نہیں گئی ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک سائڈ سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ پر ہیمر بھی نہیں ہو رہا ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے خیر کا ہے تو آپ یہ جرات تو رکھیے کہ آپ اپنے سے بڑے افسر سے تقاضا کیجئے فیس کا. اس مظلوم قوم پر کیوں آپ ظلم کر رہے ہیں؟ کتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہوگا؟ آپ کا تو اربوں خربوں روپیہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بقایا ہے, ان سے تقاضا کیجئے. محض ایک ٹارگٹ کے لیے آپ لوگوں کو اس وقت, اس مہینے میں, اس مبارک مہینے میں, اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں ان کو آپ عذاب کر رہے ہیں. لوگ مجھے کسی نے فون کیا, آپ کو حیرت ہوگی, پیشنٹس جو ہے آکسیجن مشینوں پر ہیں اور بجلی کاٹنے کی وجہ سے ان کی پیشنٹس کی جانیں خطرے میں ہیں. اتنی انسینسٹیو یہ ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے, گورنمنٹ کو اس کا نوٹ لینا چاہیے. اور میں بالخصوص یہ گزارش آپ کی وسادت سے چیف منسٹر صاحب کو بولنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہونے دیں جو پچھلے 10 سالوں میں ہوا ہے. یہ نظام بدل دے. لوگوں کے لیے حکومت ہے, لوگوں کو راحت پہنچائیے, آرام پہنچائیے, ان پر ظلم مت کیجیے. التجا مفتی ہاؤس ارسٹ ہے. جی آپ نے یہ بات چھیڑ دی. ویسے تو میں نے یہ بجلی پر, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ جو آپ نے التجا جی کی بات کی, اس کی ہم بہت زور مذمت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیچھے کٹھوا بھی جانا تھا, التجا جی کو نہیں جانے دیا. ایک عجیب رنگ ہم دیکھ رہے ہیں ادھر اسٹیٹ کا کہ وہ ہمیں لوگوں کے پاس جانے نہیں دیتے ہیں, ان کے غموں میں شریک بھی نہیں ہونے دیتے ہیں. خود ان کو جو ہے اجازت ہے ہر جگہ جانے کی. وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم ہی آپ کے خیر کو ہیں, باقی ہمارے اوپر قدغنے, ہمارے اوپر کریک ڈاؤن. ہمیں تو کیا ہمیں اپنے لوگوں کا خیال نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے دکھ سکھ میں ان کے شریک ہو جائیں؟ تو یہ پالیسی بھی گورنمنٹ کی